वेलकम प्यारे साथियों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल मिथिलेश यादव मैथ पे। साथियों, हम लोग पढ़ेंगे आज चक्रवृद्धि ब्याज। साथियों, इससे पहले हम लोग पढ़े थे साधारण ब्याज। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर है। जैसे हम लोगों को साधारण ब्याज अगर 2 साल का मिलता था तो दोनों साल में साधारण ब्याज समान मिलता था। ठीक है, लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज हम लोगों को 2 साल का निकालने बोलेगा तो पहला वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के समान मिलेगा, लेकिन दूसरा वर्ष में ब्याज का भी ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में लगेगा। ठीक है, जैसे हम लोगों का टॉपिक क्या है, CI। ठीक है, CI एंड SI। ठीक है दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि CI और SI में क्या था अंतर। जैसे हम लोग SI पढ़े थे, SI में क्या दिया रहता था हम लोगों को। सबसे पहले ये जो CI है ना, वो आता हम लोगों को कितना 2 वर्ष का पूछेगा, आ तो फिर 3 वर्ष का पूछेगा, आ तो फिर 4 वर्ष का पूछेगा। ठीक है, 4 वर्ष का 1% चांस है पूछने का, बाकी 2 और 3 वर्ष का 99% हम लोगों को क्वेश्चन में पूछेगा। ठीक है, कितना टोटल कितना वर्ष तक पूछेगा, 4 वर्ष तक मैक्सिमम। ठीक है, इसके बाद साथियों हम लोगों को क्या क्या दिया रहता है। सबसे पहले मूलधन दिया रहता है। ठीक है, मूलधन जिसे प्रिंसिपल बोलते हैं, इसको डिनोट कैसे करते हैं, P से। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को दर दिया रहता है। क्या दिया रहता है, दर, जिसको रेट बोलते हैं। ठीक है, R से डिनोट करते हैं। इसके बाद समय दिया रहता है, समय, समय को किससे डिनोट करते हैं, टाइम, T से। ठीक है, इसके बाद मिश्रधन, मिश्रधन निकालने के लिए बोलते हैं, तो मिश्रधन बराबर, मिश्रधन को किससे डिनोट करते हैं, ये से। ठीक है, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, मिश्रधन बराबर होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज, और ब्याज बराबर क्या होगा, मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है साथियों, हम लोग समझ गए कि मिश्रधन कैसे निकलेगा। जब मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तो मिश्रधन आएगा, और ब्याज कैसे निकालेंगे, जब मिश्रधन में मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के हिसाब एथी से समझते हैं। जैसे साथियों हम लोगों को बोलता है कि SI बराबर क्या होता है, रेट इंटू टाइम। ठीक है, SI का फॉर्मूला यही ना था, रेट इंटू टाइम। ठीक है, जैसे हम लोगों को रेट दिया रहता था 10% और टाइम दिया रहता 2 वर्ष। ठीक है, तो हम लोगों का SI कितना निकल के आता था, कितना, 10 दूना 20%। ठीक है, साधारण ब्याज का सिंपल मेथड था हम लोगों को। अब हम लोग देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में किस तरह ब्याज बढ़ता है। ठीक है, प्यारे साथियों, हम लोगों को सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे कैसे निकलता है। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग को रेट दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है, 10%। ठीक है, टाइम दिया हुआ है हम लोगों को, मान लो 2 वर्ष। ठीक है, तो हम लोग इसका SI तो कितना निकल के आ जाएगा, SI हम लोगों को निकल के आ जाएगा 20%। ठीक है, जब हम लोगों को निकालना रहेगा क्या, CI, तो CI बराबर क्या होगा, हम लोग निकालेंगे तो CI बराबर होगा SI प्लस, ठीक है, R का स्क्वायर 10.2 अंक के बाद, 10.2 अंक बाद,
ठीक है दोस्तों, हम लोगों क्वेश्चन इस इधर से शुरू करेंगे और इसके बाद सबसे पहले एसआई करेंगे प्लस रेट का स्क्वायर करेंगे और 0.2 अंक के बाद लगा देंगे। ठीक है, जैसे हम लोग निकाल के देखते हैं, इधर से करते हैं दोस्तों। 10 दहे के 100 हो गया। ठीक है, 100 हो गया और 2.2 अंक बाद। ठीक है, यहाँ पे 1 दशमलव हो गया प्लस एस आई हम लोगों को 10% के दर से 2 वर्ष में कितना आया है 20। ठीक है, तो अब जोड़ेंगे। ठीक है, तो 20 और 1 21 आ गया। ठीक है, ये दशमलव खत्म हो जाएगा। 21% हम लोगों को सी आई आ गया। ठीक है, कितना आ गया 21%। अब जैसे हम लोग आगे देखते हैं, प्यारे साथियों, अगला एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम लोग सी आई कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब हम लोग दशमलव एस आई के बाद हम लोग प्लस नहीं करेंगे, मन में अपना करके और वहाँ लिख देंगे। ठीक है, जैसे रेट दिया रहेगा 20%। ठीक है, टाइम दिया रहेगा मान लो 2 वर्ष। ठीक है, तो हम लोगों का एस आई कितना आ जाएगा 40% आ जाएगा। हम अभी क्या बोले थे कि सबसे उधर से चालू करना है। ठीक है, किधर से चालू करना है, अभी क्या बोले थे सी आई बराबर एस आई प्लस रेट के स्क्वायर 0.2 अंक बाद। ठीक है, समझ में आया साथियों? तो देखो हम लोगों को कितना आया है 20 दूना 40%। ऐसा नहीं, रेट का स्क्वायर करते हैं तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 हो गया ना, 400 हो जाएगा और 2.2 अंक बाद, तो 2.2 अंक बदल दिए। ठीक है, अब एस आई कितना आया है 20 दूना 40%, प्लस करेंगे और 40 जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम लोगों को ब्याज कितना आ गया मिल गया टोटल 44%। क्या हो गया ये कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसके बाद सीधा हम लोग बना के देखते हैं। जैसे मान लो हम लोगों को यहाँ ब्याज दिया रहेगा 5%। ठीक है, टाइम रहेगा 2%, तो 10% ब्याज मिल गया हम लोग एस आई। ठीक है, इसके बाद हम लोग सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के देखते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25, 2.2 अंक बाद। ठीक है, तो यहाँ दशमलव दे देते हैं और 5 दूना 10% हम लोगों को क्या था एस आई, तो एस आई 10% यहाँ लिख देते हैं। तो हम लोगों को टोटल ब्याज कितना आ जाएगा सी आई 2 वर्ष को 5% के रेट से 10.25 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन बना के देखते हैं दोस्तों इस पे। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। साथियों, जैसे हम लोगों को प्रिंसिपल दिया है मान लो 10,000। ठीक है, 10,000 प्रिंसिपल दिया हुआ है और रेट दिया है मान लो हम लोगों को 5%। ठीक है, और टाइम दिया है हम लोगों को 2 वर्ष। दोस्तों, हम जितना फॉर्मूला बता रहे हैं, जिस तरह बता रहे हैं, उसी तरह हर फॉर्मूला का यूज करके हम क्वेश्चन को बनाएंगे। एक भी इधर उधर से नहीं बनाएंगे, जिस तरह हम बता रहे हैं उसी तरह बनाएंगे। ठीक है, तो इसका हम लोगों को कितना परसेंट आ जाएगा, सबसे पहले इसका एस आई कितना परसेंट आ जाएगा, एस आई हम लोगों को 5 दूना 10% आ जाएगा। ठीक है, तो एस आई का मान कितना आ जाएगा हम लोगों को देखते हैं। 10,000 का 10% कितना होगा, 10,000 का 10% बटे 100। ठीक है, 2 0 खत्म हो जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा 1,000 आ जाएगा। ठीक है, हम लोग को एस आई कितना आ गया 1,000। हम लोग को अगर निकाल के देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट 10,000 का कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या बोले थे कि इसका ब्याज कैसे निकलता है, सबसे पहले रेट का स्क्वायर करेंगे 0.2 अंक बाद लगा देंगे, तो कितना हो 25 और 2.2 अंक बाद, तो यहाँ दशमलव लगा दिए। ठीक है, अब 5 दूना 10%, तो टोटल कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है
10.25% मिल रहा है, ठीक है। 10.25% मिल रहा है हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट। अब 10,000 का 10.25 निकालेंगे, ठीक है। 10,000 का 10.25% का ब्याज मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे, जैसे दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो और आ जाएगा, ठीक है। 1 0 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, हम लोगों को ब्याज कितना आ जाएगा 1025। ये क्या आ गया CI। हम लोग का SI कितना आया था 1000, ठीक है। लेकिन हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 1025, मतलब 1025 रुपया आ गया, ठीक है। तो हम लोगों को SI से CI में कितना पैसा बेसी मिला 25 रुपये बेसी मिला, ठीक है। समझ में आया साथियों। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, ठीक है। हम लोगों को प्रिंसिपल दिया हुआ है 5000, ठीक है। 5000 दिया हुआ है। टाइम दिया, रेट दिया है हम लोगों को 10%, ठीक है। 20% मान लेते हैं टाइम दिया, और रेट दिया है 20%। टाइम दिया है मान लो 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष, ठीक है। तो इसका हम लोगों का SI कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों 20 दूना 40% SI मिलेगा, ठीक है। तो 5000 का 40% कितना ब्याज मिल जाएगा SI हम लोगों को 5000 का 40% निकाल देते हैं, ठीक है, बटे 100। 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 5 का 20 और 2 जीरो, हम लोगों को कितना SI मिल गया 2000 मिल गया, ठीक है। SI कितना मिल गया 2000, ठीक। SI 2000 मिल गया। अब हम लोग देखते हैं कि CI कितना मिलेगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले रेट का स्क्वायर करेंगे, 0.2 अंक बाद लगा देंगे, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर 400 हो गया, 0.2 अंक बाद, तो यहाँ 0 लग गया। प्लस करेंगे SI को, SI कितना है 20 दूना 40%, ठीक है। तो यहाँ 40 को प्लस करेंगे, ठीक है, 40 प्लस हो गया। तो जब 40 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हम लोगों का CI 44% CI आ जाएगा, ठीक है। तो 5000 का 44% निकालते हैं दोस्तों, 5000 का 44% बटे 100। 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 5 चौक 20 का जीरो, बाकी 2 5 चौक 20 और 2 22। हम लोगों को कितना ब्याज मिलेगा इस पर 2200 मिलेगा। SI कितना मिलेगा 2000, और CI कितना मिलेगा हम लोगों को CI कितना मिलेगा 2200 मिलेगा, ठीक है प्यारे साथियों। अगर हम लोगों को इसी क्वेश्चन में अगर पूछता कि मिश्रधन कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे दोस्तों। ब्याज में जब मूलधन को जोड़ देंगे, मूलधन कितना है 5000 है, ठीक है। तो 5000 को जोड़ देंगे, 5000 को जोड़ देंगे तो हम लोगों को कितना आ जाएगा 7200 रुपया आ जाएगा। और ये क्या मिलेगा हम लोगों को अमाउंट, जिससे बोलते हैं मिश्रधन, ठीक है साथियों, समझ में आ गया, ठीक। और जब पूछेगा कि मिश्रधन इतना दिया हुआ है, ब्याज कितना आ जाएगा, तो उसमें मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। प्यारे साथियों, जब CI SI का अंतर पूछेगा तो क्या होगा, तो CI SI का अंतर पूछेगा तो R का स्क्वायर, रेट का स्क्वायर 0.2 अंक पहले, ठीक है प्यारे साथियों। बस इतने करेंगे, 2 अंक बाद, पहले नहीं बाद, ठीक है, 2 अंक बाद। जैसे प्यारे साथियों हम लोगों का रेट दिया है मान लो कितना 10%, रेट दिया है 10%, ठीक है। टाइम दिया है 2 वर्ष, ठीक है। अब हम लोगों को क्या पूछ रहा है CI और SI का अंतर पूछ रहा है, ठीक है, कितना हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए, क्या बोले थे अभी कि रेट के स्क्वायर के 0.2 अंक बाद, तो 10 के स्क्वायर 100 करेंगे,
ठीक है, 100 करे 0.2 बाद, मतलब 2 यहाँ लगा दिए दशमलव, तो हम लोगों को इसका CI माइनस SI कितना आ गया निकल के, CI माइनस SI बराबर 1% आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया साथियों। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे इस फॉर्मूला पे, इस बेस पे। बाकी अगला क्लास में मिलेंगे। थैंक यू साथियों। ठीक है, प्यारे साथियों, हम लोग अगला एग्जांपल लेते हैं साथियों। जैसे हम लोगों को प्रिंसिपल दिया है, मान लीजिए 20,000। ठीक है, प्रिंसिपल 20,000 दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया है, 20,000। रेट मान लेते हैं हम लोगों को 20% दिया हुआ है। ठीक है, और टाइम दिया है दोस्तों हम लोगों को 2 वर्ष। और इसका हम लोगों को सीधा CI पूछ रहा है कि CI कितना होगा। तो हम लोग SI SI अभी कुछ नहीं निकालेंगे, आप सीधा CI निकालेंगे। तो हम क्या बोल रहे थे कि रेट का स्क्वायर 0.2 बाद। ठीक है, रेट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 लिखेंगे, 0.2 बाद मतलब दशमलव यहाँ पड़ जाएगा। ठीक है, ठीक है साथियों। और 20 दूना 40% इसमें जोड़ेंगे तो 40 और 4 कितना हो जाएगा, टोटल 44% ब्याज मिल जाएगा हम लोगों को। ठीक है, ये मिटा देते हैं, 44% CI आ गया हम लोगों को, क्या आ गया, CI आ गया। ठीक है, अब 20,000 का 44% कितना आ जाएगा, 20,000 का 44% बटे 100, 2 0 खत्म हो जाएगा, 44 दूना 88 और 2 0, हम लोगों को ब्याज कितना मिल जाएगा, 20,000 पर 44% का 8800 रुपया हम लोगों का CI मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया साथियों। अब हम लोग अगला और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहले इसको हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसके बाद इसको हम सिंपल मेथड से पहले करेंगे। सबसे पहले फार्मूला टाइप से बताएंगे, इसके बाद इसको हम शॉर्ट से बताएंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, 3,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि विसर्जन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम 3,000 लिखेंगे। ठीक है, और 20% बढ़ रहा है, कितना में बढ़ रहा है, 100, तो 120% बटे 100। ठीक है, कितना साल तक बढ़ रहा है, 2 साल तक, 2 वर्षों का, तो 120 फिर लिखेंगे बटे 100। ठीक है, अब काटेंगे, 20 छक्के 20 से 20 पच्चे 100, 20 छक 20 से 20 पच्चे 100। ठीक है, अब काटेंगे यहाँ से, 6 पच्चे 30, 2 0 और 12 पच्चे 60, 120, 6 छक 36, इस तरह 12 छक 72, 72 छक्के कितना होता है, 6 2 12 2, बाकी में 1, 6 7 42 और 1 43 और 1 0, हम लोग कितना आ गया विसर्जन अमाउंट बराबर कितना आ गया, 4320 रुपया। ठीक है, और इसमें अगर ब्याज पूछता तो कुछ नहीं करते, इसमें हम लोग मूलधन घटा देते 3,000, तो लगभग 1,320 रुपया हम लोगों को ब्याज मिल जाता। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब इसको हम शॉर्ट से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। जैसे 3,000 रुपया हम लोगों को मूलधन दिया हुआ है, 20% वार्षिक है, तो कितना समय है, 2 वर्ष है, तो 20% यहाँ से मिल गया SI, और 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400, तो 400 यहाँ लिखेंगे, नहीं 20 दूना 40% ब्याज मिल गया, 2 वर्षों का 40%। ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400, जोड़ेंगे 0 0 4 4 और 2 0 पहले दशमलव। ठीक है, तो यहाँ दशमलव, तो दशमलव बैठाएंगे तो 0 खत्म हो जाएगा, मतलब 44% ब्याज मिल रहा है। और हम लोग को क्या पूछा है, विसर्जन पूछा है, तो 100 में 44 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 144%, तो 3,000 का 144% निकालेंगे, 3,000 का 144% बटे 100। ठीक है, 2 0 खत्म हो जाएगा, जब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4320 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसे एक और मेथड से बना सकते हैं दोस्तों, जैसे इस तरह। प्यारे साथियों, हम लोगों को अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, 1,000 रुपया 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिए गई अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपया होंगे,
कितना वर्ष के लिए दिया गया? 3 वर्षों के लिए। तो सबसे पहले इसका हम लोग ब्याज निकालेंगे, ठीक है। तो इसको इस मेथड से बनाते हैं दोस्तों, जैसे 10/100 हो गया, इसको 1 0 काटेंगे, कितना हो जाएगा? इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 11 10/11, ठीक है। 10 रुपया पर ये मूलधन हो गया, 11 मिश्रधन हो गया, ब्याज कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है, ठीक है। तो कितना वर्षों तक? 3 वर्षों तक। कितना हो गया ये? 1000 हो गया, ठीक है। ये 1331 हो गया, ठीक। तो हम लोगों को ब्याज कितना मिल जाएगा यहाँ से? 331 रुपये मिल जाएगा। मूलधन कितना दिया हुआ है? 1000 दिया हुआ है। 1000 बराबर 1000, ठीक है। एक के मान 1000 बटे 1000, किसका मान पूछा है? 1331 को। तो यहाँ 1331 का गुना कर देंगे 331 को। 3 0 खत्म हो जाएगा, हम लोग को ब्याज कितना मिल के आ जाएगा? 331 रुपया। यही होगा हम लोगों का ब्याज आंसर, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। प्यारे साथियों, हम लोगों का अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं साथियों। क्वेश्चन क्या बोलता है? किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्रधन 6655 हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। यदि धन 3 वर्ष तक ब्याज पर रहा हो। दोस्तों अभी जिस फार्मूला से हम लोग बनाए थे, जिस मेथड से जिस तरह हम लोग होल वैल्यू निकाल के बनाए थे, उसी तरह बनाएंगे दोस्तों। जैसे 10% ब्याज मिल रहा है, कितना पर मिल रहा है? 100 पर मिल रहा है, ठीक है। 1 0 खत्म हो जाएगा, तो हम लोगों को 10 रुपया ही मूलधन हो गया, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना मिश्रधन मिलेगा? 11 मिल जाएगा, ठीक है। कितना वर्षों तक है? 3 वर्षों तक। तो 10 10 10 11, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा? इसका कितना आ जाएगा? इसका दोस्तों आ जाएगा कितना हम लोगों को? 1000, ठीक है। और इसका आ जाएगा 1331। दोनों का हम लोगों को क्या पूछा है? धन पूछा है, ठीक है। हम लोगों को दिया क्या है? मिश्रधन दिया हुआ है 6655, ठीक है। तो 1331 बराबर कितना दिया हुआ है? 6655, ठीक। एक बराबर कितना हो जाएगा? 6655 बटे 1331। कितना का मान पूछा है? मतलब मूलधन पूछा है, ठीक है। हम लोग क्या पूछा है? धन ज्ञात कीजिए। धन कितना है? 1000। तो यहाँ से 1000 से गुना कर देंगे इसमें, ठीक है। यहाँ 1000 से गुना करेंगे, 13 बचे 5 बार में काटेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों का मूलधन कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों? 5000 आ जाएगा, ठीक है। हम लोग को मूलधन कितना आ गया? 5000। 3 वर्षों तक ब्याज पर रहा है, मिश्रधन मिला था 6655 रुपया। तो हम लोगों को इस रेशियो मेथड से निकाले तो हम लोग को मूलधन 1000 और उस पर 3 वर्षों का ब्याज, मूलधन में ब्याज ऐड है तो 1331। तो 1000 का मान दिया हुआ है हम लोगों को, 1331 का मान दिया हुआ है 6655, ठीक है। 1000 का मान पूछ रहा है, तो एक का मान इतना हो गया, 1000 से गुना करेंगे तो हम लोगों का मूलधन कितना आ गया? 5000 आ गया। थैंक यू दोस्तों, अब हम लोग अगला क्लास में मिलेंगे।